2023 में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जहां भी चुनाव होंगे, बीएसपी सभी चुनाव अकेले लड़ेगी और किसी भी चुनाव में गठबंधन नहीं करेगी। इसके अलावा पार्टी लोकसभा चुनाव भी अकेले ही लड़ेगी। और लखनऊ में मीडिया को संबोधित करते हुए मायावती ने ये बड़ा ऐलान किया। मायावती ने आज अपने जन्मदिन पर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने आने वाले चुनाव में विपक्षी एकता की लग रही अटकलों पर विराम लगा दिया। मायावती ने कहा कि बीएसपी 2023 और 2024 में होने वाले सभी चुनाव अकेले लड़ेगी। सियासी दलों को बड़ा संदेश देने के साथ साथ मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए धार्मिक और जातीय कार्ड भी खेला। बीएसपी सुप्रीमो ने बसपा के कोर वोटर रहे दलितों और मुस्लिमों को फिर से हाथी का साथ देने की अपील की। इसके लिए उन्होंने इमोशनल कार्ड भी खेला। उपेक्षित वर्ग के लोगों से अपील करते हुए कहा कि उन्हें बीएसपी को सत्ता में जरूर लाना होगा, तभी बाबा साहब के दिए हुए कानूनों का फायदा मिल सकता है और ये लोग अपने आत्मसम्मान की जिंदगी जी सकते हैं। अगर ये ऐसा करते हैं तो ये मेरे लिए जन्मदिन पर सबसे अहम तोहफा होगा। इससे ज्यादा मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति में अब यहाँ कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को बाबा साहब की कही गई इन बातों पर अमल करके इन्हें अपनी पार्टी बीएसपी को पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा से तथा पूरे तन मन धन से व हर स्तर पर इसे सत्ता में जरूर लाना होगा। तभी फिर इन लोगों को बाबा साहब के दिए गए संवैधानिक कानूनों का सही से वह पूरा लाभ मिल सकता है और तभी ये लोग यहाँ अपने आत्मसम्मान व स्वाभिमान की भी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। और इसके लिए यदि ये लोग पूरे देश में जी जान से जुड़ जाते हैं तथा बाबा साहब का ये सपना साकार कर देते हैं तो फिर ये इनका मेरे जन्मदिन पर विशेष व कीमती तोहफा भी होगा। यूपी में इक्का दुक्का चुनावों को छोड़कर हर बार बीएसपी एकला चलो रे की नीति पर ही चली है। 90 के दशक में गेस्ट हाउस कांड के बाद समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने का अनुभव इतना कड़वा रहा कि मायावती ने चुनाव से पहले गठबंधनों से एक तरह से तौबा कर ली। बीजेपी के साथ चुनाव बाद गठबंधन कर भले ही मायावती ने सरकार बनाई हो, लेकिन कभी चुनाव से पहले गठबंधन नहीं किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने समाजवादी पार्टी से बहुचर्चित गठबंधन किया, लेकिन प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा और जल्दी ही गठबंधन टूट भी गया। 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव भी बीएसपी ने अकेले ही लड़ा। 2024 के लोकसभा चुनाव में जुटी बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये साफ कर दिया है कि वो लोकसभा चुनाव में एकला चलो की राह पर रहेंगी। कांग्रेस से गठबंधन की खबरों का खंडन करते हुए मायावती ने 2024 में अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। यूपी में बीएसपी का जनाधार लगातार खिसकता जा रहा है। गठबंधन की गांठ को भी मायावती ने खोल दिया है। ऐसे में मायावती की एकला चलो नीति कितनी कारगर साबित होगी और हाथी कितना लंबा सफर तय कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आइए आपको बताते हैं मायावती की मुश्किल और कोशिशें किस तरीके से जारी हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ अहम आंकड़े हम बताते हैं, जानकारियां देते हैं। पिछले कई चुनाव में बीएसपी को बड़ी हार मिली है। विधानसभा चुनाव में एक सीट पर सिमट गई थी बीएसपी और प्रदेश में दलित ब्राह्मण समीकरण टूट चुका है। ब्राह्मण वोटर बीजेपी के पाले में दिखाई दे रहे हैं और गैर जाटव वोटर भी बीजेपी के पाले में दिख रहे हैं। सोशल इंजीनियरिंग में बदलाव की कोशिश में मायावती हैं और बीएसपी में मुस्लिम चेहरों को तवज्जो दी जा रही है। इससे पहले आपको याद होगा कि जहां पर चुनाव हुए हैं वहां बीएसपी ने मुस्लिम कैंडिडेट को ही चुनावी टिकट दिया। मुस्लिम नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई मायावती की तरफ से। लेकिन आने वाले वक्त में जिस तरीके की बातें आज मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान की है कि वो अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी, उसका कितना फायदा हो पाता है पार्टी को, ये देखना होगा। उधर बीएसपी का मिशन 2024 क्या है, तो खिसकते जनाधार को हासिल करने की कोशिश रहेगी बीएसपी की। मायावती की सदस्यता अभियान से जनाधार बढ़ाने की भी कोशिश है और प्रत्येक विधानसभा में 75,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य टारगेट रखा गया है।
कम से कम 1 करोड़ सक्रिय सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है और सदस्यता शुल्क बढ़ाकर पार्टी को आर्थिक मजबूती। निकाय चुनाव में कैडर की कार्यकर्ताओं को ही टिकट दिया जाएगा और दल बदलू नेताओं से किनारा करने की भी रणनीति बीएसपी तैयार कर रही है। इसके अलावा दलित मुस्लिम गठजोड़ को मजबूत करने की कोशिश रहेगी, जो कि खासा वोट बैंक रहा है बीएसपी का। उधर भारत में